लॉर्ड श्री कृष्णा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत का महात्म्य जानेंगे। श्रीमद् भागवत का महात्म्य यानी भगवान श्री कृष्ण का परिचय। भगवान श्री कृष्ण कौन है? कौन है भगवान श्री कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण का परिचय। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद, सत प्लस चिद प्लस आनंद मिलके बना सच्चिदानंद। सत्य यानी सत्य, अनचेंजिंग, चिद यानी चैतन्य, आनंद और वो आनंद के स्वरूप है। सत्य यानी अनचेंजिंग, चिद और वो चैतन्य है, आनंद और आनंद के स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। और वो क्या करते हैं? उनका क्या काम है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। तीन ताप कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक किसे बोलते हैं? दैहिक उसे बोलते हैं शरीर के, शरीर के दुख को, शरीर की परेशानी को दैहिक बोलते हैं। जैसे शरीर में कोई बीमारी हो गया, कोई रोग हो गया, तो ये दैहिक में आता है। शरीर में कोई बीमारी हो गया, रोग हो गया, ये दैहिक में आता है। दैविक यानी जो भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा या देवताओं के द्वारा जो परेशानी विपत्ति दिया जाता है उसको दैविक बोलते हैं। जैसे कि अभी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, अभी कोरोना आया था, सूखा पड़ गया, ऐसा कुछ हुआ तो इसको दैविक प्रकोप बोलते हैं। भौतिक, भौतिक यानी आर्थिक, धन, धन का अभाव, धन की परेशानी। तो धन की परेशानी, जिसके पास धन है, ऐसा नहीं जिसके पास धन नहीं वो परेशान नहीं है। जिसके पास धन है वो भी परेशान है, उसके भी जीवन में परेशानी आती है, और जिसके पास धन नहीं है उसके भी जीवन में परेशानी आती है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों का नाश करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों का नाश करते हैं। लेकिन किसके तीनों तापों का नाश करते हैं? सबके तीनों तापों का नाश नहीं करते। जो उनको जानता है, जो उनका स्मरण करता है, जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है, जो उनकी कथा सुनता है, उसके तीनों तापों का नाश करते हैं। जो उन्हें जानता ही नहीं उसके तीनों तापों का नाश कैसे करेंगे? तो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। किसके तीनों तापों का नाश करते हैं? जो उनके शरणागत होता है, जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है, जो उनको स्मरण करता है, जो उनकी कथा सुनता है, उसके तीनों तापों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का परिचय है। ये पूरे भागवतम का सार है। जो इस श्लोक को समझ लिया वो पूरा भागवत समझ लिया। पूरे भागवत का सार है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कौन है? कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी देवी देवता भगवान नहीं है। शास्त्र में वर्णन है मात्र श्री कृष्ण भगवान है। कोई भी देवी देवता भगवान नहीं है। शास्त्र में है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्यचिद आनंद। इस दुनिया में, इस जगत में सत्य क्या है? कुछ भी सत्य नहीं है। हर चीज एक दिन नष्ट होने वाला है, कुछ भी हो। तो सत्य क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य यानी सत्य, अनचेंजिंग, जो कभी बदलने वाला ना हो। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में 100 साल रहे।
लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कोई 10-12 साल का युवा हो। भगवान श्री कृष्ण 100 साल द्वारिका में थे, लेकिन ऐसा लगता था कोई 10-12 साल का युवा हो। मतलब उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, वो अनचेंजिंग है, इसलिए उनको सत्य कहा गया है। वो सत्य है, अनचेंजिंग है, कभी भी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। अभी मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के बिहेवियर में, हर चीज में हर दिन हर पल हर क्षण बदलाव आता है। अभी आज मनुष्य का शरीर, आज किसी भी आदमी का शरीर आज अच्छा है, कल को शरीर में कोई रोग हो गया तो शरीर उसका बदल गया, कोई बीमारी हो गया। और आदमी जो है, मनुष्य जो है, हर दिन बूढ़ा हो रहा है। हर दिन आदमी की आयु कम हो रही है, बढ़नेरी कम हो रही है। मात्र भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो सत्य हैं, यानी अनचेंजिंग है, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए उनको सत्य कहा गया है। सत्यचिद यानी और सच्चिद वो चैतन्य है, आनंद और आनंद के स्वरूप हैं। उनके पास उन ना तो दुख है ना ही सुख है, वो आनंद के स्वरूप है। तो क्या हो गया? सच्चिदानंद, सत्य यानी अनचेंजिंग, चिद यानी चैतन्य, आनंद वो आनंद के स्वरूप है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। तीन ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। लेकिन उसके तीन ताप का नाश करते हैं जो उनके शरणागत होता है, जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है, जो उनको जानता है, जो उन्हें स्मरण करता है, उसके तीनों तापों का नाश करते हैं। जो उन्हें जानता ही नहीं, उसको उसके तीनों तापों का नाश कैसे करेंगे? जो उनको जानता है, जो उनके शरणागत है, जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है, उसके तीनों तापों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का परिचय है, इसलिए किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए भगवान कौन है। कोई भी देवी देवता भगवान नहीं है, भगवान मात्र श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। इसलिए इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, ये देवी के पास और देवता के पास नहीं भटकना चाहिए। भगवान मात्र श्री कृष्ण है, क्योंकि ये शास्त्र कह रहा है। शास्त्र में कहीं भी और किसी को भगवान नहीं बोला गया है, मात्र श्री कृष्ण को भगवान बोला गया है। सच्चिदानंद रूप है, विश्व उत्पत्त्यादि हेतु, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान श्री कृष्ण का परिचय है। अब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे। यस्बी 3:3-12। अथ ते भातृपुत्राणाम पचयो पति तानापान चचाल भू कुरुक्षेत्रम ऐसा माँ पतताम बलय। ट्रांसलेशन। तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पश्च के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्धभूमि से विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती थी। यस्वी 3:3-13। सा कनदु शासन सौबलानाम कुमंत्र पाके नहत श्रियासु युसुम सुयोधनम सानुचरम सायनम भग्नो रूमव्य नंदन पश्यन। कर्ण दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था, उसकी जांघें टूटी थी। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। यस्वी 3:3-14। क्यन्ना भूयो वयम क्षपितो रुभारो यद्रोणी भीमार्जुनम निर्मयी मूलई अष्टादश हरिको मंदसई रास्ते बलम दुर्विषहम यदुनाम। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18
अचौहरी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है। किंतु यह क्या है, अब भी मुझी से प्रसन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, और जो भी अधिक आशा बोझ बन सकती है। यशबी 3:3-15। मिथो यदैषां भविता विवादो मध्या मददाता विलोचनानां नैषां वधोपाय यानतो अन्यो मयुद्धपते अंतते स्वयं अस्मि। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। यशबी 3:3-16। एवं सचिनत्य भगवान तो स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम नंदयामास सुहृदम साधूनां वत्तम दृश्यनम। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग के प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। यशबी 3:3-17। उत्तरायाम धृता पूर्वसा साध्वी मनुन्यना स वै द्रोण संपुलुष्टा पुनर्भागवता धृता। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तराग्रह में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उनकी पुनः रक्षा की। यशबी 3:3-18। अयाजयद्रम सुत महेश्वरम स्त्री वीरमभु सोऽपि क्षमानुजयी रचयित में कृष्ण मनुव्रता। भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। यशबी 3:3-19। भगवानपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगा कामनेश्वेश्वेदमसक्ता संख्यम माश्रिता। उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। यशबी 3:3-20। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेण श्रीनिकेतन चात्मना। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह के अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रह रहे थे। यशबी 3:3-21। इमं लोकमसु चैव रम्य सुतराम यदून रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहार्द्रा। भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। यशबी 3:3-22। तस्सैव रम्माण्यस्य संवत्सरं बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागा समजायत। इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। यशबी 3:3-23। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीना स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनुव्रता। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है।
और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्तिमय सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका है। यशवी 3:3-24। पुण्या कदाचित की भोज कुमार कई कोविता मनुया से पूर्व मत कोविदा। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। यशवी 3:3-25। तथा कति प्रेस विश्राम भोजना कादया ययु प्रभासम सहृष्टा रथिर्देवा विमोहिता। कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त विश्वभोज तथा अंधक वंशी, जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे द्वारका में ही रह रहे थे। यशवी 3:3-26। तत्र स्नात्वा पितृनिश्चेवा तदम्भसा तर्पयित्वाव विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददु। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गौवें दान की। यशवी 3:3-27। हिरण्यम रजतम शय्याम वासाज कम्बलान यानम रथान भी कन्याधराम वृत्ति करीमपि। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौवें दी गईं, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि दी गई। यशवी 3:3-28। अन्नम चौदरसम तेभ्यो दत्वा भगवद अर्पणम गोवी प्रथास्व सूरा प्रणो मुभि मुधुर्भि। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गांवों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भलीभांति रहने लगे। वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भलीभांति रहने लगे। यशवी 3:3-28। अन्नम चौदुरसम तेभ्यो दत्वा भगवद अर्पणम गोवी प्रथास्व सूरा प्रणोम भुवि मुद्भि। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भलीभांति रहने लगे। यशवी 1:4-1। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं सस्तुयं मुनीनां दीर्घसत्रिणां
वृद्धा कुलपति सूत भगऋषि सौनकादि प्रवृत्त। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन योगोत्सव में लगे ये समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अंग्रेज सौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। यशवी 142। सौनकवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतावद कथा भागवती पुण्या यदा भगवाचुका। सौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। यशवी 143। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयः स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदिता कृतरा कृतवान सहिता मुनि। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? यशवी 144। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्री निर्कल्पका एकांत मति रुद्र गूढ़ो मूल युवेयते। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। यशवी 145। दृष्टवान्याम ऋषिं जम यज्ञः देव्यो हृदया परि अधुना सुतस्य चित्रम तदृच्य पृच्छति मुनो जगद अस्तवास्ति स्त्री भूमि मदा ना तुम सुतस्य विविक्त दृष्टि। जब शील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। 146। कतमार्चिता पौरई संप्राप्ता कुरुजांगलान उन्मत मुकुज चिरम गज सहाय। कुरु तथा जांगल प्रदेश में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब ये व्यास पुत्र शील सुखदेव हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? यशवी 147। कथम वा पांडव वेयस्य राजस्य मुनिना सह संवादा संभूतात यत्र सा सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका? यशवी 148। सा गोदोहन्मात्रम ही गृहेषु गृहे मेदिनाम अवेचते महाभागस्थित कोस्त्री आश्रम। हे सुखदेव गोस्वामी, किसी गृहस्थ के द्वार पर इतनी देर रुकते थे। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर इतनी देर ही रुकते थे जितनी समय में गाय धोई जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। यशवी 149। अब मन्यु सुतम सूत ताहु भगतो उत्तमम तस्य जन्म महाश्रेय कर्माणि च गृहिणीना। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे
और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। यशबी 1:4-10 स सम्राट कस्यवा हेतो पांडूनां मानो अधना प्रायो विष्टो गंगाया दिस्तधिरा अश्रियम। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आभरण उपवास करने लगे। 1:4-11 नमन्ति यत् पाद निकेतना आत्मना शिवाय हानि धनानि शस्त्रवा कथम सावीरा श्रियमंग दुस्तेजा युगस्तो मोहो सहा सुवी। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना सिर झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राशि ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। यशबी 1:4-12 शिवाय लोकस्य भवाय भूते या उत्तम श्लोक प्रायणा जना जीवंती नात्मात्मसो पराश्रयम मुमोच निर्विद कुतः कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। यशबी 1:4-13 तत्सर्वना समाचस्य पृष्ठो यदि किंचन मने त्या विषय वाचाम अस्नात् मंत्र छांदसात। हम जानते हैं कि आप वेदों के लिए कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। यशबी 1:4-14 सूतवाच द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये योग पर्ये जाता पराशरा उद्योगी वासव्याम कलया हरि। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि ने जन्म लिया, यानी व्यासदेव जी ने जन्म लिया। यशबी 1:4-15 सा कदाचित सौत्या उप श्रियम जन्म सूचि विविक्त एक आसीन उदिते रवि मंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत बैठ गए। यशबी 1:4-16 परावरज्ञा स ऋषि कालेन व्यक्त रहसा युग धर्म व्यक्ति करम प्राप्तम भूवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी और अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। यशबी 1:4-17 भौतिकानां च भावानां शक्तिहाश्च तत्कृतम् आश्चर्यधनाद्रि सत्व दुर्मयधनास्ता हसितायुषः दुर्भागस्य जनान् वीच्य मुनि दिव्येञ्चक्षुषा सर्वाश्रमाणां यद्यो हित ममो घटक।
परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से योग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी। श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। यशवी 1:4-19 चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम विच वैदिकम व्याधस्य संततहि वेद मेकम चतुर्विदम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। यशवी 1:4-20 ऋग यजु सामार्थ्य वर्ख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्तोत्रों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। यशवी 1:4-21 तत्वेगधरा पैलम सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैका निस्वातो यजुषामुत। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। यशवी 1:4-22 अथवा सामसी तरुण मुनि इतिहास पुराणानाम पिता में रोमांसरा। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंत मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। यशवी 1:4-23 ता एत ऋषियो वेदम स्वम व्यस्य अनेकदा शिष्य प्रशिष्येत वेदास्ते साकिनो भवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, परशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। यशवी 1:4-24 तायो वेदाम दुर्मेद ध्यानते पुरुष सैदथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपण वत्सला। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सकें। यशवी 1:4-25 स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेयोम भवे देहि इति भारतमाख्यानम कृपया मुनीनाम कृतम। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। यशवी 1:4-26 एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वा आत्मकेनापि यदा नातु दया तथा। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे
तो भी उनका मन भरा नहीं। यशबी 1:4-27। नाति प्रसिद्धि हृदया सरस्वते अस्तते शुचौ वितर्कयन् विविक्त अस्त इदं चोवाच धर्मविद। इस प्रकार मन से में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। यशबी 1:4-28। धृतव्रतेन ही मया छंदासि गुरो अग्नया मानिता निरवल्लिकेन गृहीतं चानुशासनं भारत व्याप देशेन हिमना आश्चर्य प्रदर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्र अधिपयुत। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्यामृत के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को भी अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। अब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो पूरे श्रीमद् भागवतम का जो सार है वो है हरि नाम संकीर्तन और श्रीमद् भागवत का महात्म्य। ये पूरे भागवत का सार है। क्या है? श्रीमद् भागवत का सार क्या है? श्रीमद् भागवत का महात्म्य यानी भगवान श्री कृष्ण का परिचय और हरिनाम संकीर्तन, ये सार है। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन सबको करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।